जय हिंद सभी को। तो आज हम 2D और 3D के सारे फार्मूला मैं आपको कराने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, त्रिभुज से संबंधित जितने हैं सभी समझाने वाला हूँ। गोला, आयतन वगैरह हो गए, प्रिज्म हो गए, पिरामिड हो गए, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, ये चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज हो गया, त्रिज्यखंड, वृत्त हो गया, षटभुज हो गया। तो सभी मैं आपको सभी के फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आयत। तो आयत में होता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, इसका ये क्षेत्रफल होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में एल इंटू बी भी ले सकते हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चार सभी भुजाओं का योग। तो इसका होता है 2l प्लस के बी, इसका परिमाप होता है। इसका ये होगा। विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका विकर्ण हो गया। ये तीन ही फॉर्मूला हैं इसमें, जिससे आपके आयत के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके बाद फिर और भी होता है, इसके अंदर भी चौड़ाई मोड़ाई रास्ता होता है, वो मतलब डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन मेनली फार्मूला यही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या वर्ग। तो वर्ग का क्या है? वर्ग का है ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, 90 डिग्री के चारों कोण हैं। इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का एक, तो 4a, ए इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, परिमाप हो। इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, ये हो गया। इसका एक होता है क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें होता है विकर्ण का वर्ग, मतलब विकर्ण, ये है विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी इसका क्षेत्रफल होता है। यही आ जाएगा, इसका आप करेंगे तो ये स्क्वायर ही आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4a, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। उसको देखते हैं लंब की लंबाई। इसमें जो लंब होता है मेनली इसका बारे, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लंब है जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है, इसको बोलते हैं लंब। तो लंब की लंबाई का सूत्र होता है √3 अपॉन 4 इंटू भुजा, ये हो गया। उसके बाद असमबाहु त्रिभुज में एक और दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें होता है एक अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये है कि जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सही भुजाएं बराबर है, तो इसमें ये होगा ये अंतःवृत्त जो इसके अंदर बना है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यदि इसकी लंबाई a है तो r क्या होगा? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है a अपॉन 2√3, ये हो गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या एक होती है परिवृत्त की त्रिज्या, यानी जो समबाहु त्रिभुज के चारों ओर बाहर चलती है, तो इसकी ये त्रिज्या क्या होती है? परिवृत्त की त्रिज्या होती है r बराबर a अपॉन √3। इसमें 2 है, इसमें जो नीचे 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया है, समबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है v अपॉन में 4 √4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं समान होंगी, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये अलग है, तो इसका क्षेत्रफल होता है b अपॉन b/4 √4 स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इसका परिमाप होता है 2a प्लस b। इसका ये वाला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लंब की लंबाई क्या होती है? इसका लंब की लंबाई होता है √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, इसकी मतलब लंब की लंबाई हो गई। तो ये यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या है। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या है? विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो विषमबाहु त्रिभुज में का परिमाप होता है a प्लस b प्लस c, ये तो सरल है। और उस पर अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब सब तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब मैंने कहा था, तो a प्लस b प्लस c अपॉन में 2a। अर्ध परिमाप को s से दर्शाते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है रूट में, ये रूट रहेगा इधर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये रहता है इसका, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या रहता है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इसकी एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब हो गया, आधार इंटू लंब, ये इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसका परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, इसका परिमाप हो गया। उसके बाद कर्ण निकालने का सूत्र क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया समकोण त्रिभुज का। उसके बाद देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं समान भी हैं और ये वाला कोण 90 डिग्री का भी है। तो इसका सीधा क्षेत्रफल का सूत्र आता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4, ये वाला बस आपको इतना सा याद रखना है, ये हो गया।
उसके बाद देखते हैं घन। घन होता है मतलब ये है घन। घन में मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठोस होता है घन। तो ये घन होगा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी ए क्यू, ये उसका भुजा का आयतन हो गया। विकर्ण क्या होता है, A√3, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया विकर्ण। विकर्ण यानी सबसे लंबी भुजा वाली इसमें छड़ होती है जो, हो गया विकर्ण। उसके बाद देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका 6a², ये होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, जैसे ये है घनाभ, तो ये है, इसमें कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं, जैसे ये दिख रही है ना, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे की 2 6 हो गए। इसमें किनारे होते हैं 12। तो 12 किनारे कौन कौन से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 12 किनारे इसमें ये हैं, देखिए 1 2 3 ये 4 ये हो गए। उसके बाद 5 6 7 और ये 8 हो गए। इसका 9 10 11 और ये 12, तो ये 12 किनारे हो गए। शीर्ष 8 शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष 8 कौन कौन से हैं, शीर्ष 8 होते हैं, इसमें ये कौन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8, ये शीर्ष होगा इसके 8। इसका होता है, जैसे ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। तो इसका आयतन होता है L × V × H, L × V × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो गया इसका क्या आयतन हो गया। उसको देखते हैं इसका होता है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, इसका होता है रूट में L² प्लस का V² प्लस H², ये इसका हो गया क्या आयतन, नहीं इसका विकर्ण हो गया। उसको देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, इसमें होता है L × V × V × H, L × V प्लस LV प्लस VH प्लस के HL, अरे मतलब 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, ये हो गया LV प्लस BH प्लस HL, ये इसका होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसकी 4 दीवारों का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है कि इसकी मतलब जो 4 दीवार, तो ये घनाभ है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2L + B × H, 2L + B × लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई, ये हो गया घनाभ। तो घनाभ के हमारे सारी फॉर्मूला हो गए हैं। उसके बाद देखना हमको क्या है गोला। तो गोले में क्या है, गोले का सिंपली क्या है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 × πr²। उसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। उसके बाद देखते हैं खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 × R³ - के स्मॉल r³, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अर्धगोला। तो अर्धगोले में क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2, ये होता है अर्धगोला यानी गोले का आधा। तो 2/3 × πr³, ये हो गया उसका अर्धगोले का आयतन। उसका अर्धगोले का बकपृष्ठ क्या होता है, बकपृष्ठ होता है 2πr², बकपृष्ठ होता है 2πr²। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr² प्लस के πr², ये ऊपर वाला जो वृत्त वाला भाग रहता है इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो इसका टोटल हो जाता है 3πr²। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म का है आयतन। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। तो इसमें ये आधार रहेगा, आधार का क्षेत्रफल × ये वाली हाइट × ऊंचाई। सीधा इसमें आपको दिया रहेगा उसका आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा × ऊंचाई दी जाएगी, ये वाला हो गया। उसके बाद रहेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आधार का परिमाप × ऊंचाई, तो ये हो गया। उसको देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2, ये कोष्टक में 2 है, 2 × एक सिरे का क्षेत्रफल प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के बाद देखते हैं हम लोग क्या पिरामिड। तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3, ये 1/3 × आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई, ये हो गया पिरामिड। पिरामिड का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार का परिमाप × तिरछी ऊंचाई, जो इसमें स्लांट हाइट रहती है, ये तिरछी ऊंचाई हो गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बेलन। तो ये बेलन रहता है, ये बेलन की आकृति, ये इसमें ये हाइट है, ये इसकी त्रिज्या है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² H। उसके बाद इसका बकपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × H, 2πrH होता है। उसके बाद क्या देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrH प्लस इसमें जो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है ये भी ऐड कर देता है 2πr²। तो इसमें से 2πr कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे तो इधर r बचेगा, इधर तो 2πr r प्लस के h इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें खोखले बेलन का आयतन क्या होता है πh इंटू ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस के स्मॉल r² इंटू ब्रैकेट क्लोज। खोखले बेलन का बकपृष्ठ क्या होता है 2πh ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये हो गया आपका बेलन। बेलन के बाद आता है हमारा क्या शंकु। तो शंकु का क्या है, तो हम लोग शंकु को देखेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ये होता है, ये है शंकु। शंकु में ये वाली है इसकी हाइट, ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये है इसकी त्रिज्या। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 × πr² × H। उसके बाद देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl,
पाई आर एल होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस के जो नीचे वृत्त वाला भाग रहता है इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस के आर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर। ये हो गया। इसकी त्रिज्या ऊंचाई निकालने की क्या रहेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, शंकु छिन्नक। तो शंकु छिन्नक का क्या रहता है, आयतन क्या रहता है, 1/3 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये हो गया। उसको देखते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, समलंब चतुर्भुज। यहाँ से हमारे चतुर्भुज शुरू हो जाते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या रहेगा, ये आमने सामने की दो भुजाएं रहेंगी, ये समांतर रहेंगी, इन दोनों की हाइट मतलब दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी, बस ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, यानी समलंब भुजाओं का योग नहीं समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी यानी एच। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी, ये दोनों भुजाएं भी बराबर रहेंगी, लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगी बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज लिखा हुआ है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में इसकी चारों भुजाएं समान रहती हैं, पतंग के आकार की रहती है, इसमें दो विकर्ण रहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इसका परिमाप होता है 4a। ये हो गया। उसको देखते हैं हम लोग क्या, ये है हमारा समषटभुज। समषटभुज है, समषटभुज होता है ये, इसकी छवि 6 भुजाएं बराबर रहती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये क्या रहता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसमें 6 का गुणा कर देना क्योंकि समषटभुज है, सरल है, इसका परिमाप होता है 6a। उसके बाद देखते हैं व्रत। तो व्रत में क्या रहता है, ये व्रत है, इसमें ये रहेगा, इसकी त्रिज्या है, इसका इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बड़ा वाला दुगुना रहेगा इसका व्यास। ये इसकी परिधि है, ये इसकी परिधि है। इसका व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। इसका व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। उसके बाद देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या होता है, जैसे ये व्रत है, तो व्रत में मान लीजिए ये, तो यहाँ पे भी एक त्रिज्या है, यहाँ पे भी त्रिज्या है, तो ये वाला जो भाग है ये हो गया इसका त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक और भी सूत्र होता है, यदि आपकी चाप की लंबाई दी गई है, यदि चाप की लंबाई दी गई है तो 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू ये त्रिज्या, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। उसका चाप की लंबाई क्या होती है, जैसे यदि चाप की लंबाई ये वाला चाप होता है, जो यहाँ पे ये एक व्रत है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, ये होता है चाप। तो चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये वाला हो गया। उसके बाद कोण बराबर क्या होता है, जैसे ये वाला कोण है, ये वाला थीटा है, तो कोण कैसे निकालेंगे, चाप बटे त्रिज्या। एक और चीज़ आती है कि जैसे आपको 3 वृत्त दे दिए जाएंगे, वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये है, तो जो ए वाला भाग दिख रहा होगा, जो आपको बीच में ये जो एक छोटा सा भाग बनता है तीनों को सटाने पर, तो इसका सीधा क्वेश्चन पूछता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें सीधा है, आपको निकला हुआ है 0.161 इंटू भुजा त्रिज्या का स्क्वायर। इसका ये भी है आर स्क्वायर √3 माइनस के π/1 लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, सीधा इसी से आ जाएगा, या फिर जिस हिसाब से ऑप्शन रहेंगे उस हिसाब से आपको कर देना है। और इस संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो इन तीनों को सटा कर रखा गया है, तो इनके चारों ओर एक रस्सी लपेटी गई है, तनी हुई रस्सी लपेटी गई है, उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी। रस्सी की लंबाई के लिए सीधा आता है 6r प्लस 2 पाई आर। उसके बाद जैसे चार वृत्त दे दिए जाएंगे, तो 4 वृत्तों में भी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, इसका सीधा है 6/7 इंटू आर स्क्वायर। ये लगभग मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक का यदि फॉर्मूला कोई छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए मतलब लेकर आऊँगा जरूर भी। यदि वीडियो यदि आपको ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल यदि वीडियो ठीक लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।